नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम सिनेमाया और मैं हूं आपके साथ निशा। सिनेमाया जिसमें हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रोचक जानकारी। और आज हम लेके आए हैं जैकी श्रॉफ के बारे में कुछ रोचक जानकारी। जैकी श्रॉफ ने अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिनय से लेकर उनकी शख्सियत के खूब चर्चे रहे हैं। वो इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव हैं और OTT पर भी डेब्यू कर चुके हैं। आपको बता दें, एक्टर 67 साल के हो चुके हैं। वैसे तो आपने उनकी लाइफ के तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। हीरो, दूध का कर्ज, राम लखन, खलनायक, तेरी मेहरबानियां, रंगीला, देवदास, परिंदा, बंधन, त्रिदेव जैसी और भी शानदार फिल्में देने वाले जैकी श्रॉफ आज अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैंस के बीच जग्गू दादा के नाम से फेमस जैकी आज जहां पर वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। उनके एक्टर बनने की कहानी भले ही दिलचस्प हो सकती है, लेकिन लाइफ के स्ट्रगल की कहानी काफी मोटिवेट करने वाली है। हीरो फिल्म ने जैकी की किस्मत बदल दी। वह पहली फिल्म से बॉलीवुड में छा गए थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैकी कभी नौकरी के लिए दर दर भटकते भी थे। एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टर बना दिया। हाल ही में सुभाष घई ने खुद इस बात का खुलासा किया था। हीरो के पहले जैकी को ना तो एक्टिंग आती थी और ना ही वो डायलॉग भी बोल पाते थे, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को देखकर उन्होंने फिल्म में उनको साइन कर लिया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही एक बार घई ने बताया था कि हीरो फिल्म में उन्होंने जैकी के लुक्स के साथ ही उनकी मूंछों के चलते फिल्म में उनको साइन कर लिया। जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री पर 4 दशक से राज कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म हीरो थी, जिसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई। फिल्म में जैकी संग मीनाक्षी नजर आई थी, जो उस दौर की सबसे बेहतरीन हीरोइन थी। आज एक्टिंग की दुनिया में धमाल मचा चुके जैकी श्रॉफ कभी जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था। जवानी के दिनों में वह काफी दिनों तक बेरोजगार रहे। आपको बता दें कि जैकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा था कि उनके भाई के निधन के बाद उन्हें 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि रुपए कमाने के लिए जैकी ने फिल्मों के पोस्टर तक चिपकाए, मूंगफली बेची। इसके बाद काफी कोशिशों के बाद ट्रैवल एजेंट के तौर पर उनकी नौकरी लगी। उन्होंने कहा था कि वह अपने जीवन के 33 साल चौल में बिताए। उनका बचपन काफी संघर्षों में बीता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि वह होटल ताज में जॉब के लिए गए थे, लेकिन डिग्री ना होने के कारण उन्हें वहां नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए एयर इंडिया में ट्राई किया, लेकिन वहां भी काम नहीं चल पाया। कम पढ़े लिखे होने के कारण वहां भी कुछ खास बात उनकी बन नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन जैकी बस स्टैंड पर खड़े थे और एक शख्स उनके पास आया और पूछा कि मॉडलिंग करोगे। उस वक्त जैकी के पास काम और पैसा दोनों की ही कमी थी। उन्होंने हाँ कह दिया। जैकी ने उस शख्स से पूछा, पैसा मिलेगा क्या? फिर क्या था, यहाँ से जैकी की किस्मत चमक उठी। कहानी शुरू होती है बॉम्बे से। 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म 3 बत्ती चौल में हुआ। इसी चौल में उनके माँ बाप, रीटा और काकू भाई की प्रेम कहानी भी शुरू हुई। दरअसल 1936 के आसपास काजाकिस्तान में हुए तख्त पटल के बीच 10 साल की रीटा 7 भाई बहनों और माँ के साथ जान बचाकर पहले लाहौर फिर दिल्ली आ पहुंची। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली से बॉम्बे आ पहुंचा। पैसे नहीं थे तो पूरा परिवार तंगहाली में 3 बत्ती चौल में ही आकर बस गया। वहीं दूसरी तरफ रईस परिवार में जन्मे काकू भाई शेयर मार्केट में पैसे डुबाने से गरीबी की मार झेलकर चौल में ही रहने आ गए।
आपको बता दें, जैकी श्रॉफ के पिता ज्योतिषी थे। उनकी कमाई से परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल होता था। जब गरीबी में जैकी की 10वीं की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए पैसे नहीं बचे तो उनकी मां ने अपनी साड़ियां ही बेच दी। घर में तंगी का ये आलम था कि जैकी 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके। पढ़ाई छोड़ने के बाद जैकी 2 सालों तक कुछ नहीं कर सके। कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चौल के पास सिनेमा घरों में पोस्टर लगाने का काम करने लगे। खाली समय में वो थिएटर के बाहर मूंगफली भी बेचते थे। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टैंड पर खड़े थे, जैसे कि हमने आगे बताया। अचानक एक व्यक्ति आके बोलता है कि मॉडलिंग करोगे, तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बातचीत करके अपने बारे में सब बता दिया। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करता था। जैकी श्रॉफ बेहद हैंडसम थे, तो उसने झट से उन्हें भी मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। जब उसने बताया कि सिर्फ तस्वीरें क्लिक करवाने के पैसे दिए जाते हैं, तो जैकी ने तुरंत उस काम के लिए हाँ कर दी। उस आदमी ने जैकी को अगले दिन दफ्तर बुलाया। मॉडलिंग के ही दिनों में आशा के चंद्रा ने जैकी का टैलेंट परखते हुए उन्हें अपना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने को कहा। पहले तो जैकी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब आशा ने बताया कि उनके स्कूल में देवानंद के बेटे सुनील आनंद भी आते हैं, तो जैकी झट से मान गए। दरअसल जैकी श्रॉफ देवानंद के फैन हुआ करते थे, उनके साथ एक्टिंग क्लासेस लेते थे। जैकी और सुनील की दोस्ती गहरी होती चली गई। नेहा धूपिया के चैट शो में जैकी श्रॉफ ने यह बात भी रिवील की कि उन्हें इंटीमेट सीन करने से पसीने छूट जाते थे। एक बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी जैकी श्रॉफ बाकी अभिनेताओं से अलग थे। वो काफी शर्मीले स्वभाव के थे। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म वर्दी में उन्होंने माधुरी दीक्षित को किस किया था और जूही चावला को फिल्म आईना में किस किया था, लेकिन ये दोनों ही सीन करना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में की और कई सारी एक्ट्रेस के साथ रोमांस भी किया, लेकिन माधुरी और जूही संग किस करने में वो बेहद शर्मिंदा हुआ करते थे। उन्हें सेट पर आपको बता दें कि सेट पर उन्हें सेक्सी श्रॉफ कहा जाने लगा। दरअसल एक फिल्म के लिए उन्हें अपनी बॉडी के हेयर को शेव करना था। शो पर उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने कभी भी वैक्सिंग नहीं की। इस वजह से उन्होंने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें उस रोल में वैक्सिंग करने के लिए बिकनी पहनना था। जैकी से जब इस स्पाइड प्लांट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट यूनिक है। आप ऑलमोस्ट अधिकतर जगह आप देखते हुए एक प्लांट लेके चलते, तो बहुत से लोग उनसे ये प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट यूनिक है, यह हवा से बेंजीन जैसे अल्टीमेट को हटाता है और बदले में आपको ऑक्सीजन देता है। साल 2019 में दिए अपने इंटरव्यू में आपको बता दें कि जैकी ने कहा था कि हाल ही में उन्हें इस बारे में पता लगा, तभी उन्होंने इस प्लांट को अपने पास रखना सही रखा। जैकी ने कहा, मैंने इसे कस्टम मेड पॉट में लगाया है, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं इसमें डेली पानी देता हूँ, मैं इसे गले में लटका कर चलता हूँ, लेकिन लोग बड़े साइज का प्लांट खरीद कर अपनी कारों में रख सकते हैं और इसे घर में डेकोरेटिव पीस की तरह भी नहीं रख सकते। यह महंगे स्टैचू या आर्ट पीस से कहीं अधिक बेहतर है। फिल्म हीरो ने जैकी श्रॉफ की लोकप्रियता में इजाफा कर दिया। हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने को आतुर रहता था, एक्साइटेड रहता था कि जैकी श्रॉफ मेरी फिल्म में आ जाए। उनके घर के बाहर बड़े बड़े निर्देशकों की लाइनें लगी रहती थी। कहा जाता है कि जैकी श्रॉफ की दीवानगी का उस दौर में आलम यह था कि अगर वे टॉयलेट में होते थे तो निर्माता निर्देशक टॉयलेट के बाहर खड़े होकर भी अभिनेता को अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका वेट करते थे। जैकी श्रॉफ गरीबी और तंगहाली से उठकर फिल्मों की दुनिया में आए थे और वो इसकी कीमत बाखूबी जानते हैं। शायद ये वही कारण थी या वही वजह थी कि फिल्म हीरो हिट होने के बाद भी जैकी ने चौल में रहना नहीं छोड़ा। वे सालों तक यहीं रहे। उनकी कुछ फिल्मों को उसी चौल में शूट भी किया गया है। जैकी श्रॉफ ने 1987 में आयशा से लव मैरिज की। उनके 2 बच्चे हैं, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। बचपन की बात करें तो बीते दिनों जैकी श्रॉफ को मस्त में रहने का
आपको बता दें कि वहां देखा गया था। बता दें कि कभी नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खाने वाले जैकी आज 2000 आपको बता दें कि करोड़ रुपए के मालिक हैं। 2000 से अधिक आपको बता दें कि अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 2012 करोड़ रुपए के मालिक हैं। आपको बता दें जैकी के पास कई लग्जरी कारें हैं। उनके पास BMW, M5, बेंटले, GT, टोयोटो इनोवा, जगुआर, SS100, BMW 5 सीरीज से लेकर कई बहुत सारी कारें हैं। इसके अलावा करोड़ों का एक शानदार 8 BHK अपार्टमेंट भी है। बात करें वर्क फ्रंट की तो जैकी श्रॉफ फिल्म सूर्यवंशी में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हॉरर कॉमेडी ड्रामा फोन भूत में काम किया। वो विक्रांत मेसी के साथ OTT पर आई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में भी नजर आए थे, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपको बता दें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे जैकी का असली नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ है। कहा जाता है कि जैकी के भाई चौल के असली दादा थे। वह लोगों की मदद करते थे। एक दिन वह किसी को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। हालांकि उन्हें तैरना तो नहीं आता था और वो डूब गए। उस दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बस्ती में भलाई का काम करेंगे, जिसके बाद से लोग उन्हें जग्गू दादा कहकर बुलाने लगे। जैकी का नाम किसी और ने नहीं बल्कि सुभाष घई ने ही बदल दिया था। आपको बता दें कि जैसे कि उनका पूरा नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ था, जो घई साहब को काफी पुराना लगता था, जिसे बदलकर उन्होंने जैकी कर दिया। जैकी एक्टर के साथ साथ एक अच्छे कुक भी हैं। उन्हें आज भी खाना बनाने का बहुत शौक है। शायद ही आप इस बात से रूबरू होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जैकी के हाथ का बना बैगन का भरता बहुत फेमस है। साल 1979 में विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म परिंदा में अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इस फिल्म में एक सीन के लिए उन्होंने अनिल कपूर को 17 थप्पड़ मारे थे। आपको बता दें कि अनिल कपूर इस सीन को परफेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वह बार-बार रीटेक ले रहे थे। जैकी ने 1987 में एक्ट्रेस आयशा से जब शादी की तो आपको बता दें कि जैकी का एक बेटा है टाइगर श्रॉफ और एक बेटी है कृष्णा श्रॉफ। टाइगर अपनी दमदार बॉडी और स्टंट से बॉलीवुड में छाप छोड़ ही चुके हैं। वहीं जैकी की बेटी कृष्णा सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती है। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाई जैकी श्रॉफ ने। और ये जो सीन था कि अनिल कपूर को उन्होंने 17 थप्पड़ मारे थे, तो वो क्यों मारे थे, साथ ही साथ उनकी जो सुपरहिट फिल्में थी, मॉडलिंग से उनकी किस्मत चमकी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब वो बस स्टैंड पर मूंगफली बेचा करते थे, सिनेमा घरों के बाहर पोस्टर लगाया करते थे। तो ये था जैकी श्रॉफ का जीवन, उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी जो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया। मिलेंगे फिर से बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।